स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और आज की क्लास में हम लोग कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बिंदु की। बिंदु यानी कि पॉइंट। क्या होता है पॉइंट? तो देखिए, पॉइंट जो होता है अपरिभाषित होता है। बिंदु अपरिभाषित है, ऐसे आप कह सकते हैं। या आप ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि कागज के पृष्ठ पर नुकीली पेंसिल से बना एक सूक्ष्म डॉट बिंदु कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बिंदु अपरिभाषित है। आप इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित है। ठीक है। एक क्या करेंगे, एक कागज पर एक नुकीली पेंसिल लेके एकदम सूक्ष्म डॉट, ये क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। बिंदु को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए, बी, सी, डी इन सबसे सूचित करते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए, बी, सी कहां तक, एक्स, वाई, जेड तक से सूचित किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर रेखा की। रेखा यानी कि लाइन की। देखिए, रेखा जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, रेखा शब्द का प्रयोग हम लोग सरल रेखा या सीधी रेखा के लिए करते हैं। देखिए, रेखा जो होता है बिंदुओं का समुच्चय होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूं रेखा को कुछ इस तरह से। देखो, यह आपकी रेखा होगी। ये क्या होता है? ये बहुत सारे बिंदुओं का, असंख्य बिंदुओं का ये समुच्चय होता है। एक क्या कहते हैं, एक सीधे यानी कि एक दूसरे के सामने ऐसे ही सीधे रूप में ये सब जितने भी आप लिख दिए, आप दिखा दिए बिंदु, इन सभी का समुच्चय क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। ठीक है। तो आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि रेखा बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनका या जिसका विस्तार दोनों ओर अनंत होता है। अनंत रूप से होता है दोनों ओर। ठीक है। और रेखा को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित करते हैं। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, यानी कि छोटे अक्षरों यानी कहने का मतलब किससे? ए, बी, सी ऐसे ही पी, क्यू इन सबसे सूचित किया जाता है। रेखा को हम लोग यहाँ पे उनके नेम ऐसे, जैसे एक यहाँ इधर का बिंदु, एक इधर का बिंदु लेकर इसे रेखाखंड ए बी कह देंगे। या फिर अगर एल नाम दे दी तो रेखाखंड एल हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसका नेम कर देते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग तल के बारे में बात करते हैं। तल यानी कि सरफेस। प्लेन लिख देते हैं, तल यानी कि प्लेन। आप समतल भी कह सकते हैं इसे। चलिए, क्या होता है तल? तल क्या होता है? तल भी बिंदुओं का समुच्चय होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि तल बिंदुओं का समुच्चय है। ठीक है। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि तथा रेखाओं
या रेखाएं एवं तथा रेखाएं एवं अन्य ज्यामितीय आकृतियों, अन्य ज्यामितीय आकृतियों का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय यानी कि इसी के अंदर सभी ज्यामितीय आकृतियां उपसमुच्चय होती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि तल, यानी कि ये जो आप ये जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये आपका तल है। इस पे हम लोग रेखा खींचते हैं, यहाँ पर आयत खींचते हैं, त्रिभुज खींचते हैं, जितनी भी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उन सबको प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि ये क्या हुआ, तल जो है इन सबका क्या है, उपसमुच्चय, क्योंकि इसी के अंदर ये सभी शामिल हैं। ठीक है, आप चाहो तो तल को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि तल ऐसा पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बिंदु और रेखाओं के गुणधर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले दे देता हूँ बिंदु और रेखाओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस। ठीक है, तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बिंदुओं और रेखाओं से संबंधित। पहला, रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर आप एक रेखा खींच रहे हैं तो इस पे कितने बिंदु हैं, अनगिनत अनंत बिंदु है, इस पे बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, दूसरा, किसी दिए हुए बिंदु से अनंत बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि दो अलग अलग बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा गुजरती है या गुजर सकती है। यानी कि दो अलग अलग आप बिंदु ले लेंगे तो इन दोनों से एक ही रेखा इसे गुजरेगी, है ना। और दूसरा रेखा खींचना चाहोगे तो एक ही बिंदु से गुजरेगी, दोनों से नहीं गुजर पाएगी, है ना। तो एक ही रेखा की सिर्फ गुजर सकती है दो बिंदुओं से, दो अलग अलग बिंदुओं से। ठीक है, अच्छा, अगर कुछ और भी परिभाषा भी देख लीजिए। अगर तीन बिंदु दिए हुए हो और तीन बिंदुओं से एक कोई रेखा ऐसे गुजर रही हो तो इसको एक बोला जाता है संरेख। कम से कम तीन से अधिक भी बिंदु होंगे तो चलेगा। तीन और तीन से अधिक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। संरेख वो कह सकते हैं कि उस रेखा पर तीन संरेख बिंदु हैं, है ना जी। तो तीन या तीन से अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती हैं यदि उनमें होकर एक रेखा गुजरे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग अगर बात करेंगे तो संगामी रेखाएं क्या होती हैं। तो अगर तीन रेखाएं, ठीक है, तीन रेखाएं या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाए
तो उन सभी रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, संगामी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं यदि वे सभी एक ही बिंदु से गुजरे, एक ही बिंदु से गुजरे। समझे ना बात को? ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखते हैं 2 अन्य परिभाषाएं, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं, उनको हम लोग समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद ना करें अनंत रूप से बढ़ाने पर, वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं, या अप्रतिच्छेदी रेखा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक तल की 2 भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, चाहे वे दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 2 रेखाएं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 रेखाएं लेता हूँ, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई। ये समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि आप इसे अनंत रूप से दोनों तरफ कहीं तक ले जाओगे, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, वो कभी नहीं मिलती, तो वो समांतर कहलाएगी। चलिए दूसरा है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर एक बिंदु पर कहीं पे ये 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। लिख सकते हैं कि एक तल की 2 भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ऐसे तो इसकी परिभाषा की भी जरूरत नहीं है, हम लोग आगे की एक्सरसाइज में आगे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब पढ़ना था, अभी ये जानना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। हमने यूक्लिड का 5वां अभिधारणा पढ़ा था और उसी का एक समतुल्य रूपांतरण हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेफेयर का अभिगृहित। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग देते हैं, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। ठीक है, जो हम लोग देखने वाले हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेफेयर का अभिगृहित। ठीक है, हम लोग देखे हुए थे यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग 2 रेखाओं को इस प्रकार से ऐसे बढ़ाएं, है ना, और इस पर एक रेखा इस तरह से ये काटे, तो ये उसी तरफ मिलती है ये दोनों रेखाएं, जिस ओर कोणों का योग जो है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, तो क्या होंगी ये रेखाएं उसी ओर मिल जाएंगी। ठीक है, उसी ओर
मिल जाएंगे यानी कि ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसी से संबंधित प्लेफेयर का अभिगृहित की बात करें, तो अगर आपके पास कोई रेखा दी हुई हो, ठीक है, और इस रेखा का नाम हम लोग मान लो कुछ देते हैं, इस रेखा का नाम मान लेते हैं एल दे देते हैं, और एक यहाँ बाहर का इसका बिंदु यहाँ पर पी ले देते हैं। तो इस बाह्य बिंदु P से इस रेखा के समांतर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखा अगर इस तरह से ले लें, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पे ले लें, तो उन दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। ये अगर मान लो इधर कोई रेखा इसके समांतर हो रही है तो ये वाली समांतर नहीं होगी, अगर ये समांतर हो जा रही है तो ये इधर कोई रेखा इसके समांतर हो रही है तो ये इसके समांतर नहीं हो पाएगी। यानी कि ऐसे भी आप कह सकते हैं कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। प्लेफेयर का अभिगृहित क्या है, इसको हम लोग यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी भी रेखा के समांतर किसी बाहरी बिंदु से सिर्फ एक समांतर रेखा खींची जा सकती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती है, ये भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। समझ गए ना। मान लीजिए दो रेखाएं, यहाँ एल और ये दूसरी रेखा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एम, ये एक दूसरे के समांतर हो तो उसको कैसे लिखते हैं, एल समांतर है एम के, इस तरह से समांतर का चिन्ह दिया जाता है ना जी, आपको पता ही है। ऐसे ये काम करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।